नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन सहल इब्न सआद क़ाला क़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लौ कानतिद दुनिया तअदिलु इंदल्लाहि जनाह बऊदा मा सक़ा काफिरन मिन्हा शरबतन। रवाहु अहमद व तिरमिज़ी व इब्न माजा। हज़रत सहल बिन सआद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत फरमाते हैं, कहते हैं आका अलैहिस्सलातु तस्लीम ने इरशाद फरमाया, अगर दुनिया अल्लाह के नज़दीक मच्छर के पर के बराबर होती तो उस दुनिया में से किसी काफिर को पानी का एक घूंट भी न देता। इस मफ़हूम की हदीस गुजर चुकी। यानी दुनिया अल्लाह ताला के नज़दीक अगर उसकी अहमियत और उसकी कद्र व मंजिलत मच्छर के पर के बराबर भी होती तो अल्लाह ताला अपने दुश्मन, दीन के दुश्मन और काफिरों को, मुशरिकों को उस दुनिया में से एक घूंट पानी भी नहीं देता। मगर अल्लाह के नज़दीक इसकी कोई कद्र और वक़ात और मंजिलत नहीं है, इसलिए जो चीज़ अल्लाह की बारगाह में जिसकी कोई कद्र और अहमियत ही नहीं है, अल्लाह उससे अपने दीन के दुश्मनों काफिरों को दे रहा है। इससे मुराद वही दुनिया है जिससे फंस कर इंसान गाफिल हो जाए और अल्लाह ताला के कवानीन और अपने दीन को भूल जाए। तो अगर ये दुनिया इतनी कुछ अहम होती, कुछ इसमें बात होती, तो अपनी महबूब चीज जो है वो दुश्मनों को नहीं दी जाती। तो अल्लाह ताला के नजदीक हुजूर फरमाते हैं इंदल्लाहि जनाह बऊदा, अगर मच्छर के पर बराबर भी इसकी कुछ अहमियत होती रब के नज़दीक तो अल्लाह काफिरों को पानी ही नहीं देता। मगर अल्लाह ताला दे रहा है, यानी इसकी कोई वक़ात दुनिया के असबाब, दुनिया के सामान की कोई कद्र मंजिलत अल्लाह की बारगाह में नहीं है। इसीलिए ये रब की बारगाह में इतनी जलील है तो अल्लाह ताला इसे काफिरों को दे रहा है। नसीहत है उन लोगों के लिए जो दुनिया में फंसकर दीन को भूल जाए, दुनिया में रहकर आखिरत का सौदा कर लें। उनके लिए है कि ये चंद देर और चंद दिनों की है और अल्लाह ताला अगर इसमें से दे, मोमिन को भी अगर कभी अल्लाह ताला दुनिया दे तो फिर उस दुनिया का मतलब ये होता है कि मोमिन उस दुनिया का इस्तेमाल भी दीन के लिए करे। आगे वाली हदीस में इसका पूरा मफ़हूम आ रहा है। अन इब्न मसऊदिन क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तत्तखिज़ू ग़ैअता फतरग़बू फ़िद दुनिया। रवाहु तिरमिज़ी वल बैहक़ी फ़ी शुअबिल ईमान। हज़रत इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत फरमाते हैं, कहते हैं सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बागात और खेत इख्तियार न करो, बाग बगीचे और खेतों को इख्तियार न करो, वरना तुम दुनिया में फंसोगे, रग़बत करोगे। तिरमिज़ी और बहक़ी ने इसको रिवायत किया। अब ये मतलब यह है बागात, खेती बाड़ी, काश्तकारी, बगीचे,
इसको इख्तियार न करो। तरगबू फिद दुनिया, वरना दुनिया में माइल हो जाओगे, रगबत हो जाओगे। अब उलमा फरमाते हैं कि ये हंगामी हुक्म है। ये उस ज़माने में सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जबकि जिहाद और सिपाहाना ज़माना था, चारों तरफ से दुश्मनों का के हमले का खौफ रहता था। तो अब उस वक्त सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बागात, खेत और काश्तकारी, इसलिए कि इन सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा वक्त लगाना पड़ता। बाग की रखवाली पूरा दिन इसी में निकल जाता है, खेत काश्तकारी, और काश्तकारी में साल के 6 महीने इसी में यूं ही निकल जाते हैं। और वो ज़माना जबकि हर वक्त बहुत मुस्तइद रहना पड़ता था कि कहाँ से कोई हमला कर दे। तो हुजूर फरमाते कि अगर इन्हीं सारी चीज़ों में लग जाओगे और जो है खेत और काश्तकारी में रहोगे तो फिर कुफ्फार तुमको हिलाक कर देंगे। तुम रहोगे इधर ही और वो तुम्हारे मकानों पे हमला कर देंगे। तुम रहोगे बाग में, बगीचे में, अपने खेत में हल चलाते रहोगे और वो कुफ्फार हमारी ज़मीन पर हमला कर देंगे। इसलिए इसको इख्तियार न करो। अब वो एक हुक्म था कि बाजार जाओ, सौदा इख्तियार करो, मजदूरी करो और कुछ देर कमाया, आज का हो गया, वापस घर पे चले आओ और इस्लाम के लिए हमेशा मुस्तइद रहो। अपने हथियारों से, अपने घोड़े के साथ हमेशा रहो ताकि कभी भी दुश्मन हमला करे तो तुम इस हाल में रहो कि तुम बिल्कुल तैयार हो। वरना हम रहेंगे खेत में, खेत से आते आते घर पे कई वक्त गुजर जाएगा। तो ये उस वक्त था जब हालात ऐसे थे। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वरना अगर ऐसा होगा तो तरगबू फिद दुनिया, दुनिया में तुम रगबत कर जाओगे। मगर बाद में फिर ये हालात और ये जो है हुक्म न रहा कि फिर माल गनीमत आया और कुफ्फार का खूब जाता रहा। आसपास के सारे इलाके मुसलमान हो गए और वो सल्तनत इस्लामिया में दाखिल हुए। इस तरह फिर जब इस्लाम बहुत मजबूत हो गया और एक मुकम्मल जमात हो गई और सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अजमईन की मेहनतें रंग लाई, तो अब ये हुक्म न रहा, इसलिए कि अब वो वक्त नहीं है। तो फिर खेती बाड़ी, ये सारी चीज़ों में, फिर मकान, इन सारी चीज़ों में, वरना उस वक्त तो ये था कि लोग अपने अच्छे मकान भी नहीं बनाते थे। मस्जिद नबी देखो तो कच्ची मस्जिद नबी, कच्चा फर्श है। तो उस वक्त सहाबा किराम इस सारी चीज़ों को पसंद नहीं करते थे कि आलीशान मकान हो और हमारी मस्जिद बहुत आलीशान हो। कई एक सहाबा इसके खिलाफ थे कि नहीं, मस्जिद जैसी है हुजूर के ज़माने की वैसी ही रहनी है, वैसी ही मस्जिद को रहने दिया जाए। मगर बाद में जब दौलत का अंबार लगा और माली गनीमत और लोगों का कसब यानी तिजारत में लोग बहुत फ़ायदा हुआ, लोग अच्छे मकानात बनाने लगे, तो फिर सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन हज़रत उस्मान गनी के ज़माने में मस्जिद नबी को बहुत आलीशान बनाया, खूबसूरत बनाया। जब लोगों के मकान इतने बेहतर हो गए, इतने अच्छे हो गए, तो मस्जिद भी अच्छी होनी चाहिए। अब वो ज़माना न रहा, खौफ न रहा काफिरों का, दुश्मनों का, इसलिए अब वो हुक्म उठ गया। अब लोग मकान भी अच्छा बनाते, लोग अपनी मस्जिदें भी अच्छी बनाते ताकि उन मस्जिदों से इस्लाम की रौनक व अजमत का इजहार हो सके। तो ये उस वक्त की बात थी। मगर ये हुक्म एक एतबार से हमेशा रहेगा। अगर ऐसी खेती बाड़ी जिसमें फंस कर इंसान दीन को भूल जाए, वो काश्तकारी, वो बागात, बगीचे जिसमें रहकर इंसान फ़र्ज से गाफिल हो जाए, इबादत से गाफिल हो जाए, तो ये हुक्म ऐसा ही रहेगा। तब तुम्हारे लिए वो बाग, वो खेत और वो काश्तकारी हलाकत है, इसलिए कि इसमें रहकर तुमने अल्लाह और उसके दीन को तुम भुला दिए। तो ये हुक्म बाकी है। मगर अगर वक्त पे इबादत भी होती रहे तो आलीशान मकान बनाओ। मौलाए कायनात कहते हैं मकान अच्छा रहेगा, तिजारत अच्छी रहेगी तो आदमी अंदर से बिल्कुल फ्री रहेगा और दिल खोल के इबादत करेगा, दिल खोल के। अब सहाबा का मकसद भी ऐसा होता था, उनका मकसद भी ऐसा होता था कि माल आ गया, अब ज्यादा टेंशन नहीं आए कसब का
और ज़्यादा कमाने और कहीं ज़्यादा बाहर जाने का जो है ख्याल नहीं है, इसलिए ज़्यादा वक्त इबादत में निकलेगा। मकान अच्छा है, सवारी अच्छी है और तिजारत अल्लाह ने बेहतर दी है, तो आदमी दीनी एतबार से बिल्कुल फारिग हो गया कि अब दिल खोल के इबादत करे, वरना वहाँ भी जाना है, तिजारत भी करनी है और वक्त निकाल के मस्जिद में आना है। तो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन का ये हाल था कि वो इन सारी चीज़ों को भी दीन में शामिल करते थे। कहाँ अच्छा मकान रहेगा तो हम फ्री होकर, दौलत है तो फिर फ्री होकर इबादत कर सकेंगे, ज़्यादा वक्त मस्जिद में लगेगा। तो इसलिए सरकार फरमाते, तो ये ज़माना उस वक्त था जब हर वक्त तैयार रहना पड़ता था कि कहाँ से दुश्मन हमला कर दे। इसलिए सरकार फरमाते, ला तत्तखिज़ु ज़ैअता फतरग़बू फ़िद दुनिया, और खेती और बागात में मशगूल न हो जाओ, इख्तियार न करो, वरना तुम दुनिया में राग़िब हो जाओगे। अन अबी मूसा क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अहब्बा दुनियाहु फ़अज़र्रा आखिरतहु वमन अहब्बा आखिरतहु फ़अज़र्रा बिदुनियाहु फ़आथिरू मा यब्क़ा अला मा यफ़ना। रवाहु अहमद वल बैहक़ी फ़ी शुअबुल ईमान। हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो दुनिया से मोहब्बत करता है, जिसने दुनिया से मोहब्बत की उसने अपने आखिरत को नुकसान पहुंचाया, और जिसने आखिरत से मोहब्बत की उसने अपनी दुनिया को नुकसान पहुंचाया। फ़आथिरू मा यब्क़ा अला मा यफ़ना, तो जो फना होने वाली है उस पर बाकी रहने वाली को तरजीह दो और इख्तियार करो। दुनिया फना होने वाली है तो उस पर जो बाकी रहने वाली आखिरत है उसको तरजीह दो, उसको इख्तियार करो। जो दुनिया कमाएगा तो आखिरत को नुकसान पहुंचेगा, और जो आखिरत कमाना चाहता है तो उसके हाथ में दुनिया नहीं आएगी। उलमा कहते हैं दोनों सौतन हैं, कभी साथ में नहीं रह सकते। दोनों सौतन है, सौकन है, साथ में नहीं रह सकती। इसलिए अगर आखिरत से मोहब्बत है तो फिर दुनिया के लहव लईब, दुनिया की लज्जतें, ये सब छोड़नी पड़ेगी। अगर दुनिया से मोहब्बत है तो फिर आखिरत हाथ नहीं आएगी। इसलिए कि आखिरत के लिए फिर अल्लाह के कानून पे अमल करना है, रोना भी है, गिड़गिड़ाना भी है, अपने कब्र को भी याद करना है, हश्र को भी याद करना है, वक्त पे खुदा की बारगाह में आके सरबसुजूद भी होना है, नवाफिल भी पढ़ना है, तहज्जुद का भी पाबंद होना है, यानी ज़्यादा वक्त इबादत इलाही में गुजारना है। तो अब आखिरत को तरजीह देना है तो फिर दुनिया को नुकसान पहुँचेगा। अगर दुनिया को तरजीह दोगे तो जाहिर बात है आखिरत हाथ से जाएगी। इससे मुराद वही है, आदमी ज्यादा वक्त दुनिया में, अब जो दुनिया में रहेगा, दुनिया हासिल करे तो उसकी आखिरत हाथ से चली जाएगी। अब इस हदीस का मतलब यह नहीं है कि हम लोग दुनिया से बिल्कुल बेताल्लुक हो जाएं, रूहानियत इख्तियार कर लें, जंगलों में चले जाएं। मोमिन की दुनिया भी इबादत है, मगर उस वक्त जबकि वो अल्लाह के कानून को बजा लाता हो। हलाल तिजारत कर रहा है तो हलाल तिजारत भी अगरचे दुनिया है मगर इबादत है। हलाल तिजारत इबादत है। अपने बच्चों की सही तौर पे दयानतदारी के साथ परवरिश कर रहा है तो ये दुनिया भी उसकी इबादत है। इससे मुराद वो दुनिया है कि हराम कामों में फंस जाए, लहव लईब खेल कूद में फंस जाए तो फिर आखिरत हाथ से छूट जाए, आखिरत चली जाए, वो मुराद है। मगर इतना दुनिया में रहना, हलाल तिजारत और बेहतर काम करता है तो फिर वो दुनिया दुनिया नहीं है, वो दुनिया भी आखिरत को सवार देती है। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इसलिए कि जो दुनिया से मोहब्बत करे आखिरत को नुकसान पहुंचाए। जाहिर बात है दोनों साथ में नहीं रहेंगे, इसलिए इसका मतलब ये भी नहीं कि बिल्कुल ला ताल्लुक हो के जंगलों में चले जाएं। अब कुछ चाहिए ही नहीं, बीवी बच्चे माँ बाप घर पे भूख मरे और हम इबादत पे इबादत जंगलों में करते जाएं तो फिर वो इबादत भी, इसका मतलब यही है कि अल्लाह ने जो बंदों का हक रखा है
वो हुकूक को अदा करो, ये भी आखिरत है, ये भी दीन है। और उनके साथ इबादत में भी वक्त लगाओ, ये भी दीन है, आखिरत है। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर की बारगाह में आए कि या रसूल अल्लाह, आप जो है हुक्म दीजिए, हम बिल्कुल जो है रूहानियत इख्तियार कर ले, दुनिया में रहना ही नहीं है। ये शादी करना, बीवी बच्चे, फिर उसमें लगना, फिर उनकी जिम्मेदारियां, और फिर वक्त इबादत के लिए भी निकालना बहुत मुश्किल है। हुजूर हमें हुक्म दीजिए, हम जंगलों में चले जाएं, नहीं रहना है। नहीं, हुजूर फरमाते हैं ला रहबानियत फिल इस्लाम, इस्लाम में ये सन्यासीपन नहीं है, जोगीपना इस्लाम में नहीं है। ये गैरों का तरीका है कि सबको छोड़कर अकेला चला जाए। तुम्हारे लिए तो अल्लाह ने दुनिया भी आखिरत का हिस्सा बना दिया है। अपने अहलो अयाल हलाल तिजारत के साथ, अपनी औलाद, अपने माँ बाप, अपने बीवी बच्चों के साथ रहो, तो माँ बाप के साथ रहना भी इबादत, अपने बच्चों को हलाल रिज़्क खिलाना भी आखिरत में तुम्हारे लिए बेहतर सरमाया है। तो हमारे लिए हमारे नबी ने हमारी दुनिया का हिस्सा भी आखिरत का हिस्सा बना दिया है। तो ये तो इस्लाम में ये नहीं है। इस हदीस जहाँ ऐसी आती है, उससे मुराद वही दुनिया होती है जिससे बंदा आखिरत को मुकम्मल तौर पे भूल जाए, आखिरत का ख्याल न रहे, वो मुराद है। हाँ, जो अहलुल्लाह सालिहीन हैं, सहाबा हैं, उनकी बात अलग होती थी, वो जाते और आज थोड़ा बहुत बाजार गए, मजदूरी कर ली, थोड़ा कमा लिया, अब ये जितना है उतना 2-4 दिन तक चलेगा, अब फिर 2-4 दिन इबादत में लग गए। जितना कमाया 2-4 दिन तक चलेगा, मजदूरी किए, कुछ उजरत मिली और जो है जौ ले लिया, सालन का कुछ सामान ले लिया, और ये 4-5 दिन चलने वाला है, बस उसी पे गुजारा करो, और 4-5 दिन तक है तो फिर खुल के इबादत करो, बाद में देखा जाएगा। तो वो उनकी बात थी, जिनके रुतबे हैं सिवा, उनसे सिवा मुश्किल है, ये उनकी बात थी। और फिर जब ख़त्म होता फिर मजदूरी करते फिर। मगर हमारे लिए, हम लोग जिस आम मोमिनीन के लिए कल के लिए जमा करना, ये तवक्कुल के खिलाफ नहीं है। हमारे बच्चों की परवरिश करनी है और उनके लिए आगे सरमाया छोड़ दो, ये भी इबादत है। ताकि कुरान मजीद में अल्लाह फरमाता है, और अपने बाद अपनी औलाद को कंगाल मत छोड़ो, उनके लिए बेहतर सरमाया छोड़ जाओ नेक नीयत के साथ, ये भी इबादत है। ये भी औलिया और सालिहीन, उनकी बात अलग है कि वो उस दर्जे पर थे। अगर सब लोग इसी में लग जाएंगे तो फिर मामला गड़बड़ होगा। हजरत मौलाए कायनात हैं, बच्चों की परवरिश भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है, मगर खुद का हाल यह है कि कभी जिंदगी में बेहतर खुराक ना खाई, कभी जिंदगी में अच्छी गजा ना खाई, एक खजूर पर 3-3 दिन गुजारा करते हैं, जौ की रोटी है उस रोटी को 2-2, 3-3 दिन तक चलाते हैं, ये हाल है। तो उन्होंने, उनका मामला अलग था, ये सालिहीन की बातें हैं। मगर हम दुनिया में रहें, इसका मतलब वाजिबात अदा करते, अल्लाह ने जो फ़र्ज किया है कुरान और हदीस के हवाले से जो वाजिब है उनको अदा करते रहें, और अपने घर बार में अल्लाह ताला ने जो अपने हक और अपने बंदों के हक रखे हैं, उन बंदों का हक भी अदा करते रहें और इबादत भी करते रहें, तो वही ईमान एक कामिल की निशानी है। और फिर ऊंचा दर्जा वो सालिहीन की बात अलग है। मौलाए कायनात इबादत में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और खुराक मिले न मिले, गज़ा मिले न मिले, एक रोटी है 3-3 दिन तक जब सूख जाती है तो फिर उसी रोटी को पानी में भिगोते हैं, चंद लुक में खा लेते हैं, और फिर उसी में इबादत भी है, उसी में सब्र और शुक्र भी है। उनकी बातें अलग हैं। मगर उस जौ की रोटी में भी इतना कमाल था, आज हम लोग गले तक खा लेते हैं मगर फजर नहीं पढ़ते हैं। जिस्म में ताकत है, हर एतबार से बेहतर है, मगर बिस्तरे से उठ नहीं पाते हैं, इसलिए कि हमारा मामला अलग है। वो जौ की रोटी आधी से आधी रोटी खाते थे, मगर हाल ये था कि फिर जंग में जब जाते थे तो बड़े बड़े रुस्तम भी उनके सामने पानी भरते थे। डॉक्टर इकबाल कहते हैं, अगर है तेरी ज़ात में शरत तो ख्याल फिक्रो गना न कर,
अगर है तेरी जात में शरर तो ख्याल फिक्र गना न कर कि जहां में नाने शईर पर है मदार कुव्वत हैदरी, जहां में जौ की रोटी ही पे कुव्वत हैदरी का दारो मदार है। तो जौ की रोटी खाने वाला वो हैदर है और हम मुर्गो मुसल्लम खाते हैं। अब कभी बात आए बाहर निकलने की तो फिर घर में ही रहेंगे। ये इसलिए कि इतना ज्यादा खा लिया है और खा लेते हैं कि ज्यादा खाने से सुस्ती आती है कि नहीं आती। उसका अगर आपको तजर्बा करना हो कि ज्यादा खाने से, दोपहर में जब आप नमाज ज़ोहर के बाद खाना खाएं तो पेट भर के खा लें, फिर आप देखिएगा असर की नमाज में नींद आंख नहीं खुलेगी, और खुलेगी तो दिल चाहेगा कि और लेटे रहें। और ज्यादा खाने से सुस्ती आती है। अगर कम खाइएगा तो आप असर की अजान से पहले आंख खुल जाएगी। ये तजर्बा है कि नहीं कारी साहब? ये ज्यादा खाने से, तब इसका मतलब ये नहीं कि ज्यादा नहीं खाना। अल्लाह ने नेमतें दी है, मगर उस नेमतों में इस तरह न लग जाएं कि फिर दीन से दूर हो जाएं। मौलाए कायनात की बात अलग है, खाते हैं, भूख है, प्यास है, मगर जब मैदान जंग में आते हैं तो फिर ओहद के मैदान और ओहद के फजाई बसी से आवाज़ आती है जब मौलाए कायनात तलवार चलाते हैं। शाह मर्दां शेर यज़दां कुव्वत परवरदिगार, ला फतह इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फ़कार। उनकी बात अलग है। इसलिए डॉक्टर इकबाल कहते हैं जहां में नाने शायर परे मदार कुव्वत हैदरी। तो फिर उनके मामलात अलग है। हमारे लिए डॉक्टर इकबाल ने कहा न हैदरी फ़क्र है न दौलत उस्मानी है। हैदरी फ़क्र भी नहीं है, दौलत उस्मानी भी नहीं है। न हैदरी फ़क्र है न दौलत उस्मानी है। तुमको क्या असलाफ से निस्बत रूहानी, क्या निस्बत रूहानी है? थे तो वो आबा ही तुम्हारे, पर तुम क्या हो? वो ऐसे थे, वो ऐसे थे, तुम क्या हो? थे तो वो आबा ही तुम्हारे, पर तुम क्या हो? हाथ पे हाथ दरे मुंतज़िर फरदा हो। अब तक कौमों को याद है हिकायत उनकी, अब तक कौमों को याद है हिकायत उनकी। सफ़े दहर पे नक्श है सदाकत उनकी। तो ये हाल है जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, हम खारुए तारीक़ कुरान होकर। तो ये हमारा हाल है। मौलाए कायनात जिन्होंने कभी भी दुनिया की तरफ रग़बत न की, मगर आज देखो दुनिया उनकी बारगाह में कनीज बन के खड़ी है। मैं अक्सर कहता हूँ इतना आलीशान दरबार है मौलाए कायनात का। अल्लाह अल्लाह, 56,000 किलो सोना तो सी मौलाए कायनात के मज़ार के गुंबद में लगा है। क्या किसी राजा महाराजे के पास दौलतें होगी? क्या किसी सुल्तान और हाकिम के पास सरमाया होगा? और लाखों जो है हजारों का सोना गुंबद में जालियों में उस बारगाह में लगा है। मैसेज दे रहे हैं, एक ख्याल दे रहे हैं, फिक्र दे रहे हैं कि दुनिया और आखिरत सौतन है। अगर आखिरत को राजी करोगे तो अल्लाह ताला मौत के बाद भी दुनिया तुम्हारी बारगाह की कनीज बना देगा। देखो आज अल्लाह ताला ने वो दबदबा रोब दिया है कि जब बारगाह में जाओ तो वक्त का रुस्तम भी होता है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और दुनिया उनकी बारगाह में आज भी जो है खड़ी है। तो ये होता है कि जिन्होंने आखिरत को राजी किया तो अल्लाह ताला बता रहा है कि ये तो दुनिया का इनाम है, और कब्र में मौलाए कायनात किस हाल में है उसको रब ही जान रहा है, उसको तो रब ही जानता है। तो यही है, आका कहते हैं मन अहब्बा दुनिया फअदर्रा आखिरत हो, जिसने दुनिया को राजी किया उसने अपने आखिरत को नुकसान पहुंचाया। वमन अहब्बा आखिरत हो फअदर्रा बिदुनिया, और जिसने अपनी आखिरत से मोहब्बत कर ली तो जाहिर है दुनिया हाथ नहीं आने वाली है, दुनिया में कुछ हाथ न आएगा। तो आका कहते हैं फ़आसिरू मा यबक़ा अला मा यफ़ना, तो जो फना होने वाली है इस पे बाकी रहने वाली को इख्तियार करो। जो बाकी रहने वाली है उस चीज को इख्तियार करो ताकि हमेशा जहां रहना है वो दुनिया तुम्हारी आबाद हो जाए। तो ये दुनियादारी और इन सारी चीज़ों के ताल्लुक से अहादीस जिक्र हुई, आगे इसी तरह की अहादीस आ रही है। मगर फिर कहता हूँ इससे मुराद वही दुनिया होती है जिस दुनिया में
रहकर बंदा दीन से गाफिल हो जाए, दुनिया में भी रहे दीन भी रहे, तो फिर वो दुनिया भी आखिरत का हिस्सा होती है। वाखुर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।